गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक छोटा सा स्टोरी आपके बीच लेकर आया हूँ। वे है दाही अंक। ठीक है, जो स्टोरी पे आज हम लोग बात करेंगे वो है दाही अंक। ठीक है ना। आज हम लोग जिस स्टोरी पे बात करने जा रहे हैं वो कोई पुराना चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका पार्ट 1 वीडियो में पार्ट 1 पढ़ा दिया। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कल बिजली चला गया, जिसकी वजह से हम क्लास को परिपूर्ण रूप से नहीं ले पाए। ठीक है गाइस, तो देखिए आप लोग, कल मैं जो पढ़ा रहा था वो दाही अंक के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है ना। दाही अंक में मैं यहाँ तक, देखिए गाइस, मैं ये चीज़ को मैं समझाया था। ठीक है ना, कोशिश किया था समझाने का। ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर, इसी के आधारित पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के आधारित पे हम लोग ने क्या किया था, जैसे कि 1 का होल पर पावर कितनों भी स्क्वायर रहता है, 2 1 पर पावर कितनों भी स्क्वायर रहता है। ठीक है ना। फिर 31 पर पावर 87 है, फिर 51 पर पावर 98 है, फिर 61 पर पावर 81 है। तो इसका दाही अंक पता करना बहुत आसान होता है। ठीक है ना। इसी के मदद से मैंने और कुछ का दाही अंक निकालूंगा गाइस। इसका दाही अंक जो होगा 1, और इससे मल्टीप्लाई कर दो 7। देखो ये इसका हो जाएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। ये हो जाएगा 1, इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 ही होंगे। ठीक है ना। ये दाही अंक मतलब यूनिट डिजिट तो 1 ही होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका गाइस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा 6। ठीक है ना। तो हम लोग इसका दाही अंक ज्ञात करने की ये तरीका 1 वाला बहुत आसान था। तो हम बोले सर क्या 2 वाला 3 वाला 4, फिर 12 वाला 13, 12, 13, 17, 23, 43, 40, 51, 53, ये सब का दाही अंक अलग अलग हो जाता है, बदलते रहता है। तो उसके लिए मैंने कुछ नियम लेकर आपके बीच आ रहा हूँ। तो पहले आप देखिए गाइस, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग ये समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग इस पे, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे 11 पर पावर 43 है। ओके गाइस, ये एक क्वेश्चन है जो 11 पर पावर क्या है 43 है। तो आप देखिए इस चीज़ों को समझने के लिए, ये मैं पिछले क्लास में समझाया था, चीज़ों को और एक बार हम एक्सप्लेन कर देता हूँ। रहने दीजिए, मैं इसी पे आधारित कुछ चीज़ें को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दाही अंक का जो कहानी है, कहानी को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस कंसेप्ट से मैं हटा हूँ। हट कर मैं कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करना चाह रहे हैं जो कि साइंस के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, और कोई चीज़ नहीं है गाइस। ठीक है ना, एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा, उसके बाद मैंने फिर वही शॉर्ट रूप में ही आऊँगा। ठीक है ना, इसके शॉर्ट तरीका ही समझाऊँगा। ठीक है ना। तो देखिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको हम लोग 10 + 1 लिख सकता हूँ पर पावर 43। ठीक है ना। x प्लस एक्स को मान लिया मैंने, 10 को x मान लिया, 1 को हम लोग a मान लिए। चलिए चीज़ें x और a की जगह पर बैठाते चलिए। ओके गाइस, और पावर जो 43 है ये n है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग कि 10 पर पावर 43 प्लस
43C1 और x 4342 और 1 पर पावर 1 मतलब 1 ही लिखिए प्लस 43C2 x 41 और 1 पर पावर 2। ओके गाइस, प्लस डॉट 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 डॉट, फिर हम लोग लिखने की कोशिश ये करेंगे 43C41, ठीक है ना। फिर x पर पावर 2 मतलब x कौन है 10 पर पावर 2, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे होगा गाइस 1 पर पावर 41, सब गुना में रहेंगे गाइस। फिर यहाँ पे देखिए चीज़ों को यहाँ तक मैंने लिखा, ठीक है ना, और मैं ये चीज़ को लिख रहा हूँ आपकी बार गाइस, जो 43 है C42, ओके, और a 1 पर पावर 1 इंटू एक्स कौन है जी 10 पर पावर 1 होगा नहीं, और आप देखने की कोशिश कीजिए इंटू 1 पर पावर 42 इंटू 1 पर पावर 43। तो मैंने क्या समझाए थे गाइस, एक चीज़ मैं ये बोले थे, क्या बोले थे कि चीज़ों को जो लेना कोशिश कीजिएगा पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, ये नहीं, ठीक है ना, इसको उतना लेके कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए चीज़ों तो वही आएंगे, इसका लास्ट 2 डिजिट लेना है, ठीक है ना, लास्ट 2 डिजिट लेना है, प्लस इसको जब निकालेंगे तो 43 आएंगे इंटू 10 इंटू 1 और यहाँ पे 1 पर पावर 43। तो देखिएगा इस जब ऐड कीजिएगा 431 आएंगे और लास्ट 2 डिजिट यही आए ना, तो दाही अंक 31 हुए, दाही अंक क्या हुए 31 हुए। यही चीज़ पे मैं पिछली क्लास चर्चा किए थे, दाही अंक यहाँ से निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। दाही अंक इस तरह निकालने के बाद ऐसे सॉल्व करने के बाद ये चीज़ें सिर्फ 1 के ही रूल में फॉलो होगा, जहाँ जहाँ 1 होगा यूनिट डिजिट वहाँ पे ये रूल आप फॉलो करके दिखा सकते हैं। मैं इसी रूल से ये सत्यापित करना चाहते हैं कि चीज़ें को देखिए, मान लिया जाए यहाँ पे हम 12 ले लिए गाइस, ठीक है ना, यहाँ पे 12 ले लिए, तो देखिए जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 लिखिएगा आप। अद्भुत है, लिखना ही पड़ेगा, नहीं सब चीज़ें वही रहेंगे, मगर जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे खाली क्या करना है गाइस 2 लिखना है, ठीक है ना। अब आप ही बताइए कि 2 पर पावर 42 और 2 पर पावर 43, अब क्या इसका सॉल्व करना संभव है, क्योंकि 1 पर पावर कितना भी होता था तो 1 ही आंसर होते थे। अब 2 पर पावर 43 हो गया तो क्या सॉल्व करना अब मुश्किल है, नामुमकिन, मतलब नामुमकिन है, नामुमकिन है, ठीक है ना, ये मुमकिन है ही नहीं। आप सॉल्व करके दिखा दीजिएगा, यहाँ पे 2 पर पावर 42 है, 2 पर पावर 43 है, सॉल्व नहीं होगा, इसका 2 अंक लास्ट का नहीं निकाल सकते हैं। उसी प्रकार गाइज अगर यहाँ पे मान लेता हूँ 13 हो जाता है तो चीज़ें बदल जाती है, यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे तो 10 होगा, ठीक, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे आपका क्या होंगे गाइस 3 होंगे, फिर यहाँ पे आपका क्या होंगे 3 होंगे, फिर यहाँ पे क्या होंगे 3 होंगे। क्या इसका पावर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं पावर निकालना उतना ही कठिन होते जा रहा है ना। तो इसीलिए मैंने हर नंबर के साथ हर जगह हम लोग ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ का फॉलो हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये कंसेप्ट सिर्फ ओनली का ओनली 1 के साथ ही लगता है, जिसका लास्ट अंक 1 हो उसके साथ कंसेप्ट को आप लगा सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों को ये कंसेप्ट
मेरी सफल नहीं हुई, असफलता हो घोषित कर दी। कहानी मेरे ये पता चला कि जब मैं बाइनोमियल से चेक करना चाहूँ, क्या सोचे हम ये कि यदि ये कंसेप्ट आसान हो जाए, सरल हो जाए, सहज तरीक़ा से समझाने में आसान हो जाए, तो यही कंसेप्ट को फॉलो करके मैं आगे बढ़ाऊँगा। मगर देखिए ये कंसेप्ट सिर्फ 11 के लिए ही थोड़ा सा सफल होने का कोशिश किया, और उन सबों के साथ मैं, और जब 12 का निकाला, 13 का निकाला, तो मैंने असफल हो गए। इसका आंसर यूनिट लास्ट 2 डिजिट निकालने में मैं असफलता हूँ घोषित हो गया। निकल तो जाएगा बट बहुत मेहनत लगेंगे गाइस। उतना टाइम किसके पास बचा हुआ है? जो कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसको 2-4 सेकंड या 1 मिनट के अधिक से अधिक 60 सेकंड का टाइम मिलते हैं, और ये इतना टाइम इसी में वेस्ट कर सकता है क्या? नहीं। इसीलिए मैंने, चलो ये कंसेप्ट को मैंने 1 के इस्तेमाल करूँगा, 1 का मदद लेकर मैं दूसरा का वैल्यू निकालूंगा। चलिए उसका साइक्लिसिटी का रूल फॉलो करके, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं देखा कि मुझे असफलता ही मिला ये कंसेप्ट से, इसीलिए मैं उराऊ नहीं हो पाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या देखा, ये कंसेप्ट तो फॉलो नहीं कर सकता हूँ गाइस, इसीलिए आगे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। इससे कि द्रव्यान में जैसे कि 91 है, इस पर पावर 87 6 कुछ भी रहे, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे गाइस, ये चीज़ आपको बताना है। तो 1 देखिए यूनिट डिजिट पे पहले काम करते हैं, इसका यूनिट डिजिट 1 ही होंगे, नहीं होंगे ना। अरे ये रूल फॉलो करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, वहाँ पे वही होता था ना। तो मल्टीप्लाई जैसे किए गाइस तो क्या आया बोलिए तो 63 के 3 लिखना, यही हुआ इसका यूनिट डिजिट। फिर देखिए 81 का कुछ भी ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, तो 1 ही होगा, इसको इसके साथ 4 होगा, बन गया, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसका हेल्प से मैं दूसरों का यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, इससे कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि फिर एक एग्जांपल सी, ये भी एक एग्जांपल सी है गाइस, और यहाँ पे देखिए मान लेता हूँ 71 पर पावर कुछ रहे, ठीक है ना। तो इसका यूनिट डिजिट तो 1 होता है, मगर इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 सत्ते 63 का ये नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है गाइस, तो ये लिखेंगे 31। इसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 31 होंगे, ठीक है ना। आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं, मान लिया जाए 51 पर पावर 8765, तो इसका यूनिट डिजिट हम लोग कैसे पता करेंगे? तो देखिएगा इस हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं कि लास्ट हम लोग बोले थे कि अगर जिसका यूनिट डिजिट 1 रहेगा, अगर इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा, मैं बाइनोमियल्स का रूल फॉलो करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ मैं ये कोशिश किया बताने का कि इस तरह का जिसका लास्ट डिजिट 1 रहेगा ना, तो आप इसका जब लास्ट 2 डिजिट पता करना है, दाही अंक पता करना हो, तो आप क्या करेंगे? देखिए इसका पहले यूनिट डिजिट 1 होते हैं गाइस, और ये जो नंबर है ना, ये नंबर को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 होंगे। कितना होंगे गाइस? 25 होंगे। तो 25 का ये 2 नहीं लिखना है, सिर्फ लास्ट डिजिट 5 लिखना है। तो लास्ट 2 डिजिट पता करना है, इसीलिए इसको नहीं लिखना है। लास्ट 3 डिजिट पता करना होता तो इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं चीज़ों को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लेता हूँ, इसका एग्जाम्पल्स मैं इतना इसलिए ले रहा हूँ कि इसकी मदद से और 3-4 का वैल्यू इसी के मदद से फाइंड होगा, इसी के बिहेव से फाइंड होगा, इसी के मदद से चीज़ें होती होगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं 2-4 एग्जांपल्स ले रहा हूँ, इसमें आप लोग तंग नहीं होइएगा। देखिए इस पे पावर कितना होगा, मान लेता हूँ इसका यूनिट डिजिट 1 होंगे गाइस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौक 28 होंगे ना,
तो आप ये नहीं लिखिएगा 8 लिखिएगा, इसका दाही अंक 2 पता चल गया, दाही अंक पता चल गया, ठीक है ना। दाही अंक जो होगा वो 81 होगा, इस नंबर का दाही अंक जो होगा वो 81 होंगे, 81 होंगे, ठीक है ना। तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या बताने चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच। ये दाही अंक पर जो मैं कहानी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ दाही अंक का आप लोगों को ज्ञान देने का। आप लोग थोड़ा सा ईमानदारी से वीडियो को देखिए और थोड़ा ईमानदारी से पढ़िए। देखिएगा, इस मैं असली मुद्दे पर आता हूँ, ठीक है ना। असली मुद्दा मेरा ये है कि आप लोगों ने कुछ चीज़ों को देखिए 42, कुछ चीज़ें मेरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा, कैलकुलेशन का ही पार्ट है गाइस, जो कि हम लोग जैसे 40 देखिए 43 इंटू 43 62, ओके 43 इंटू 62 है, ठीक है ना। इसको आप लोग एक तरीका देखिए मल्टीप्लाई करने का, वहाँ पे ये बहुत तरीका यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट पता करना, लास्ट 2 डिजिट यहाँ मल्टीप्लाई करने भी सीखेंगे हम लोग। तो देखिएगा इस एक चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, बाहर बाहर मल्टीप्लाई कीजिए पहले, याद रखिएगा बाहर बाहर, तो कितने होंगे 6 होंगे। उसके बाद फिर से गाइस आप देखिए, उसके बाद ये ख़त्म हो गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको आप इसके साथ कीजिए, तो कितना हुआ 8 हुआ और यहाँ पे 18 हुआ। तो जोड़िए तो गाइस क्या होगा, 8 8 16 हुआ ना, 16 और यहाँ पे 2 26 हुआ ना। तो लास्ट ये नहीं लेना है, 6 लेना है, तो इतना आया, ठीक है ना। तो लास्ट 2 डिजिट हम लोग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोगों को लास्ट 2 डिजिट मल्टीप्लाई करना सीखना है। कोई भी नंबर्स रहेगा, आप पहले क्या कीजिएगा, देखिए मान लेता हूँ 73 इंटू 83, ये क्वेश्चंस का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, पहले बाहर बाहर मल्टीप्लाई कीजिए, आप कर लिए 9 हुआ, क्या हुआ 9 हुआ, ठीक है ना। तो इसका पहले मल्टीप्लाई किए तो 9 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाहर बाहर और इसको इसके साथ करेंगे, तो 8 या 24 और 7 या 21, कितना होगा गाइस 545। तो ये नहीं लेना है, सिर्फ 5 लेना है, क्योंकि हम लोग को लास्ट 2 डिजिट पता करना है, लास्ट 2 डिजिट पता करना है, इसीलिए इस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना आप लोगों को थोड़ा सा। तो देखिए ये मल्टीप्लाई बहुत ज़रूरी है, क्या है बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई क्या है गाइस, बहुत ज़रूरी है। मान लेता हूँ 336 गुना 336 गुना 742, तो लास्ट 2 डिजिट पता करना है, ज़्यादा पता नहीं करना है। इसका एक क्लास मतलब एक क्लास में लेकर आऊँगा, इस तरह का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, बड़ा से बड़ा अंक। सिर्फ एक ज़रा कैलकुलेट सोचने में आप सोचेंगे अच्छा से, तो ये क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, धड़ाधड़ बन जाएगा। क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई आपका यहाँ ही काम नहीं करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, CI SI, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, जहाँ भी ये मल्टीप्लाई वहाँ पे बहुत मायने रखा जाता है, ठीक है ना। आप बेसिक तरीका से पढ़िएगा मतलब वहाँ पे बनाइएगा, तो यही मल्टीप्लाई धड़ाधड़ करके आप इस तरह का ये मेथड फॉलो करके जल्दी से जल्दी चीज़ों को आप अपने हाथों में क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए पहले बाहर बाहर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ 6 दूना 12, 2 कैरी 1, ठीक है ना। फिर देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब देखिएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ, और इसको आप इसके साथ कीजिए, तो 24 हुआ और 6 हुआ, 6 4 10 और 3 और एक कैरी था 1, कितना आएगा 12 आए, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट डिजिट लिखता हूँ, आगे वाला मैं नहीं लिखता हूँ। तो इस तरह का मल्टीप्लाई आप करिएगा और बनाइएगा, ठीक है ना। अब फिर देखिए क्वेश्चन और आप लोग इस तरह का मल्टीप्लाई करने सीख गए होंगे,
नहीं भी सीखे हैं तो और 2-4 एग्जांपल्स में ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए एक एग्जांपल्स में ये ले रहा हूँ गाइस, (336 गुना या 332 गुना 441, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, बाहर बाहर के साथ 2। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से बाहर बाहर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अंदर अंदर के साथ, 8 3 11 होता है, 11 होता है ना। तो क्या था, 11 का 1, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहिएगा। फिर एक क्वेश्चंस में इसी में देखते हैं। देखो मान लेता हूँ यहाँ पे सब चीज़ वही है, सब चीज़ वही है, खाली यहाँ पे मैंने 336 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, तो देखिए गाइस 1 कर दिया, इसको इसके साथ तो 6 हुआ। फिर आप देखिए इसको इसके साथ कीजिए, इसको इसके साथ कीजिए, 6 चौक 24, 3 29, 9 हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह का मल्टीप्लाई आप करते रहिएगा गाइस, तो आपको बेनिफिशियल मिलेगा। इस तरह का मल्टीप्लाई जब तक नहीं कीजिएगा तब तक मज़ा नहीं आने वाला, नहीं मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए आप मान लेता हूँ 62 गुना 21 कीजिए, ठीक है ना। 62 गुना 21 कीजिए तो क्या आएगा, देखिए गाइस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 आया, ठीक है ना। क्या आया, 2 आया। फिर आप देखिए आपकी बार इसको इसके साथ कीजिए, इसको इसके साथ कीजिए, 6 और 4 कितने हुए गाइस, 10 हुए। 10 के क्या लेना है आपको, 0 लेना है, लास्ट 2 डिजिट ही पता करना है, उससे ज़्यादा हम लोगों को पता नहीं करना है, ठीक है ना।